हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ा था और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है। ब्लड सबसे पहले है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग ब्लड और ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इंसान का एक पर्सन है, उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा इंसान है और उसके अंदर जो है उसके अपने अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस इंसान का ब्लड जो है वो इस इंसान के ब्लड इसके सर्कुलेटरी सिस्टम से इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो ब्लड को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट। अब ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स कौन से होती है, ब्लड में क्या क्या होता था हमने पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लड प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। मीन्स कि हम सिर्फ ब्लड को ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हम ब्लड प्रोडक्ट मीन कि अगर उस बंदे के अंदर ब्लड प्लाज्मा की कमी है तो हम वो डाल सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। अगर उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो हम वो डाल सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इनकी कमी है तो हम एक इंसान से दूसरे इंसान में डाल सकते हैं, इन्हें हम जो है वो ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये लाइफ सेविंग कैसे है। ठीक है, हम इसे कहते हैं एक लाइफ सेविंग प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में ये लाइफ सेविंग, जैसे मैसिव ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी कैन बी यूज टू रिप्लेस लो ब्लड लॉस्ट। ठीक है, क्या हो सकता है कि एक इंसान है, उसको इंजरी आई, उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा जो है वो खून बह गया है, अब उसकी बॉडी को जो है वो खून की ज़रूरत है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए हम एक दूसरे इंसान से जो खून लेके इस इंसान जो कि इंजर हो चुका है उसमें उसे दे सकते हैं, उसके अंदर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। या फिर सर्जरी के दौरान जो है वो किसी का जो है वो ब्लड लॉस हुआ है तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं हम, दूसरे इंसान का जो ब्लड है वो उसमें जिसकी सर्जरी हुई है उसे दे सकते हैं। ठीक है, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हम वो ब्लड को भी है जो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पीपल सफरिंग फ्रॉम, कुछ लोग जिन्हें ये बीमारियां जैसे कि अनीमिया, खून की कमी होगी, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, ये तमाम की तमाम डिजीज़ हैं जिसमें जो है वो जो लोग मुब्तला हैं उनको जो है खून की अशद ज़रूरत होती है, खून ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये था लाइफ सेविंग प्रोसेस की, ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, हम कैसे कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले एग्लूटेशन, इसका क्या मतलब है, क्लम्बिंग ऑफ ब्लड्स, गुठलियाँ जो ब्लड की बन जाती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज़ डन आफ्टर कन्फर्मिंग दैट नो एग्लूटेशन रिजल्ट इन ब्लड ऑफ रेसिपिएंट ब्लड। जिस इंसान को दिया जाएगा हम उसे कहेंगे रेसिपिएंट और जिस इंसान से लिया जाएगा उसे हम कहेंगे डोनर। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे उसको, ये हम कंफर्म करेंगे कि जो रेसिपिएंट के ब्लड है उसके अंदर कोई एग्लूटेशन तो नहीं आ रही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए। इफ़ एग्लूटेशन ऑकर, अगर ये गुठलियाँ बन रही हैं, क्लबिंग ऑफ सेल्स हो रही हैं, तो ये जो क्लम्प सेल्स है ना ये ब्लड कैपिलरीज से ना पास नहीं हो सकते। देखिए ब्लड वेसल्स जो होती है ना, वेन्स, ये थोड़ी सी इसका जो एरिया होता है ना ये बड़ा होता है, सरफेस एरिया इसका डिस्टेंस, लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं जब ये ब्लड वेसल्स जैसे कि वेन्स, आर्टरीज ही आके ना ये कैपिलरीज छोटी छोटी वेन्स में आके ट्रांसफ़र होती हैं। ये कैपिलरीज जो बहुत ही पतली सी नाली होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो खून की ये गुठलियाँ बन जाती हैं तो फिर ये पास नहीं हो सकेंगी इस कैपिलरीज से। अब कैपिलरीज के अंदर ही तो वो ब्लड हम जो है वो ये जो वेन्स अपना ब्लड तमाम सेल्स तक पहुंचाते हैं, टिश्यू तक पहुंचाते हैं, वो कैपिलरीज के ज़रिए ये वेन्स आगे ब्लड आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, फिर ये कैपिलरीज वहीं पे इसके जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ नो एग्लूटेशन, अगर कहीं पे भी कोई क्लम्प नहीं बन रहा सेल्स का, ब्लड सैंपल्स ऑफ डोनर रेसिपिएंट्स आर क्रॉस मैच फॉर कंपैटिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर उस बंदे को इंसान को खून की ज़रूरत होती है, सबसे पहले जो डोनर होता है, जो खून दे रहा होता है, वो जो रेसिपिएंट होता है, वो मरीज़ होता है जिसे खून मिलेगा, सबसे पहले उनका हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल्स को टेस्ट करते हैं, उनका क्रॉस मैच करवाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाता है कि रेसिपिएंट मीन कि जो मरीज़ है उसका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, इसके अंदर जो एंटीजेंस हैं, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर जो एंटीजन है वो क्या होगी, एंटीबॉडीज़ भी तो प्रोड्यूस होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब इसके अंदर जो है वो एंटीजन क्या है, ए है। ठीक
कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, बी एंटी बी बॉडी होगी, मीन्स के बी जो एंटीजेंस है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ होंगी, राइट। अब जो डोनर है, फॉर एग्जांपल हमने सही तरह से अभी क्रॉस मैच करवाए नहीं, हमने बगैर उसको क्रॉस मैच किए ही मरीज़ के अंदर खून को डोनर और उनका जो है वो डाल दिया खून, तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल डोनर का बी है, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, ए एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। मीन्स के ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ, ए एंटीजन के खिलाफ जो है वो इसके पास एंटीबॉडीज़ होंगी। अब इसमें क्या था, इसमें एंटीबॉडीज़ के एंटीजन क्या है, ए एंटीजन है, और ये जो एंटीबॉडीज़ है उस ए एंटीजन के खिलाफ लड़ती है। जब इन दोनों इस डोनर का ब्लड जब रेसिपेंट के अंदर डालेंगे तो फिर क्या होगा, ये एंटीजन ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देगी, और ये जो एंटीजन है एंटीबॉडी है ये जो है वो बी को डिस्ट्रॉय कर देगी, तबाही हो जाएगी, क्लम बनना शुरू हो जाएगा और मरीज़ की जान को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये एहतियात की जाती है कि टेस्ट कर लिया जाता है कि आया कि वो जो डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड है वो एक दूसरे से मैच भी हो रहा है या नहीं हो रहा। एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट ब्लड में डिस्ट्रॉय द करस्पॉन्डिंग एंटीजन कंटेनिंग आरबीसी ऑफ डोनर, ठीक है। डोनर के जो इसके जो रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ है वो डोनर के आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उनके खिलाफ लड़ेंगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो है वो डोनर का रेसिपिएंट के खिलाफ यही प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि आया कि जो हम ब्लड दे रहे हैं वो मैच भी हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हमारे बुक में एक साइड बॉक्स है कि आ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, a number of infectious diseases such as AIDS, hepatitis B and C can also pass through from affected blood donor to recipient। मीन कि एक डोनर है वो ब्लड दे रहा है लेकिन उसके ब्लड में जो वो इन्फेक्शन उससे बीमारियाँ मुख्तलिफ जैसे एड्स हो गई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वायरल इन्फेक्शन जो है उसकी बॉडी में है, और फिर जब हम यही ब्लड रेसिपिएंट में डालेंगे तो ये तमाम के तमाम जर्म्स जो है वो बेचारे उसके ऊपर भी रेसिपिएंट के ब्लड में भी चला जाएगा। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड देने से पहले द ब्लड ऑफ डोनर इज चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ जर्म, डोनर का ब्लड भी चेक किया जाता है कि इससे कोई बीमारी तो नहीं है, इसके ब्लड में जो है वो कोई जानलेवा बीमारियाँ, कोई जर्म्स, कोई वायरल डिजीज़ तो नहीं है। अब जो है वो हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। तो उनमें यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, सबसे मेहरबान खून कौन सा होता है, सबसे मेहरबान ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप। इंडिविजुअल आर कार्ड यूनिवर्सल डोनर, ये इसे जो हैं वो लोग जिनमें ओ ब्लड ग्रुप होता है हम उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन डोनेट ब्लड टू द रेसिपेंट ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप। वो फिर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वो तमाम की तमाम बाकी ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है। जैसे ये ओ है, ये ए ब्लड ग्रुप वालों को भी खून दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। इस वजह से हम इस ओ को है ना यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल इसका यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज दे कैन रिसीव इन ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम डोनर ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये क्या करता है, ये तमाम की तमाम से खून ले सकता है, मांगने वाला है, जो भी दे देगा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। एंड देन हमारे बुक में ये बॉक्स बना हुआ है कि हम कौन सा ब्लड ग्रुप इससे खून ले सकते हैं, ठीक है। ये रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप है और ये डोनर, ये जो ब्लड दे रहा है, ये जो ले रहा है ब्लड। अब ए वाला ब्लड ग्रुप, ए वाले ब्लड ग्रुप को जो है वो दे सकता है, क्यों, इसके खिलाफ इसके अंदर जो एंटीजन है वो क्या है, ए एंटीजन है, इसके अंदर भी एंटीजन ए है। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ बन रही है, एंटी बी एंटीबॉडीज़ बन रही है, और इसके अंदर भी यही है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, कोई एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए है, इसके अंदर एंटीजन बी है। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो ए एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ए के खिलाफ बनेगी, और ए के अंदर जो है वो बी के खिलाफ बन रही है। तो फिर क्या होगा, तबाही होगी, कलम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ए बी को नहीं दे सकता, ए बी जो है वो दे सकता है ए बी को, और ओ जो है वो ए जो है वो ओ ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता है। और ये प्रोसेस ये है कि हम बी जो है वो ए को ब्लड नहीं दे सकता, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है वो ए ब्लड ग्रुप वाले खून नहीं दे सकता। बी वाला बी को दे सकता है, बी वाला ए बी को भी दे सकता है, लेकिन वो ओ को नहीं दे सकता। अब ए बी वाला जो है वो क्या कर सकता है, ना ए को देगा, ना बी को देगा, ना ओ को देगा, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही देगा, ठीक है। अपने जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही खून दे सकता है। और ओ
यूनिवर्सल डोनर सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा। बेचारा ले देखे ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं ले से वो ओ से ही रहा है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले रहा है और किसी से भी नहीं ले रहा है, ना ए से ले रहा है, ना बी से ले रहा है, ना ए बी से ले रहा है, देखिए यहाँ पे। लेकिन ए बी जो है वो सबसे ले रहा है, देखिए यहाँ पे वो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ओ बी से भी ले रहा है। तो यूनिवर्सल रेसिपिटेंट क्या है? ए बी। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।